पेन वही होता है कि जब हमारी मम्मी की चप्पल टूटी हो, उसको नई चप्पल ना दिला पाना, वो एक बहुत बड़ा दर्द होता है। हाय गाइस, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? होप से बहुत अच्छे होंगे आप लोग, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कहूँ तो बहुत अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि अभी जिन लोगों ने भी बिहार का पेपर दिया है, तो अभी लीक की खबरें आ रही है, तो बहुत बुरा फील हो रहा है। रियली बहुत बुरा फील हो रहा है कि मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने इस साल में 3 महीने में मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए और तीनों पेपर मेरे कैंसिल हो चुके। मेरे क्या, जिन बच्चों ने पेपर्स दिए होंगे, ये पेन शायद वो इंसान ही समझ सकता है जिसने दिल से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है। और कहते हैं ना कि जो एक शिद्दत से चीज़ चाहो उसको वो मिल जाती है, बट पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रही किसी भी चीज़ को। कभी कभी लगता है कि ये डायलॉग जो है वो मूवीज़ में ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अब आगे होगा क्या, आगे कितना टाइम और लग जाएगा। अभी वैसे मैं जनरली रोती नहीं हूँ, बट मुझे आज वाकई में बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मुझे आपसे कनेक्ट करना था, मुझे लगता था मैं आपसे कनेक्ट करूँगी थोड़ा सा डायरेक्टली की बात करूँगी। मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, बट जितने मुझे लगता है कि वो मुझे समझेंगे और मुझे कनेक्ट करेंगे, मुझसे बातें करेंगे। तो मतलब मैं वैसे जनरली बिल्कुल रोती नहीं, बहुत ही स्ट्रांग हूँ, ठीक हूँ, जैसा है चीज़ों को हैंडल कर लेती हूँ। बट अभी बहुत इस चीज़ का पेन हो रहा है कि यार मतलब चीज़ दिल से चाहो वो चीज़ें लीक हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जवाब भी क्या दें हम घर वालों को, कि घर वाले कहते हैं कि घर वाले आसपास वाले लोग यही कहते हैं कि कितने दिन से प्रिपरेशन करी, क्या हो रहा है। लोग को ये क्यों समझ नहीं आ रहा है कि यार वैकेंसी भी तो नहीं आ रही ना, जब जो आ रही वो भी लीक हो रही है। या उनका जो भी एजेंडा है कि वो जॉब देना ही नहीं चाहते, या फिर जो देना चाहते हैं, या फिर पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं और भी कहूँगी, मैं अपने घर का माहौल भी, अपने आसपास का पूरा माहौल देख के बता सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे फील हो रहा है वो सामने वालों को भी फील हो रहा है। क्योंकि जो सामने वाला अगर बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहा है, बहुत शिद्दत से चीज़ों को चाह रहा है, तो रियली उसको आज पेन हो रहा है। क्योंकि 3 महीने में 3 एग्ज़ाम देना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम दिन रात मेहनत करते हैं, खाना पीना सारे सारे शौक सब कुछ भूल कर, तो बहुत पूछा। जब मैं एग्ज़ाम देकर आई, मम्मी ने पूछा कि बहुत ही मुस्कुराते हुए कि कैसा गया तुम्हारा पेपर, तो मुझे मतलब मुझे कुछ अच्छा लगा और मुझे रोना आ गया बहुत ज़्यादा। कि मतलब इतनी उम्मीद से मम्मी ने भेजा था कि इस बार तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि बहुत बुरे हालात है घर के। एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि हो जाता है, लेकिन कब तक इंसान पेशेंस रखेगा। मम्मी पापा की उम्मीदें होते हैं, माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो उम्मीदें तो होती है माँ बाप की कि पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं भी जब एग्ज़ाम जाती हूँ तो देखती हूँ कि यार उनके पेरेंट्स आते हैं इतनी दूर दूर से, एक उम्मीद के साथ ही तो आते हैं कि कुछ हो जाए। दोपहर में भटकते हैं, ऊपर से ट्रेन का टिकट नहीं मिलना, टीटी, पैसे दो, कहाँ से दे पैसे यार, नहीं होते इतने पैसे, नहीं हो पाते हमारे पास इतने पैसे। उनको इतनी समझ कहाँ आती है। लड़कों को तो कूड़ा कंकड़ ही बना कर रख देते हैं कि चलो बाहर, चलो बाहर। बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पेपर लीक बहुत पेनफुल होता है सारी चीज़ें। वीडियो में कभी रोना वोना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक सभी के अपने अपने हालात होते हैं, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। बट सवाल ये होता है कि अब आगे करना क्या है, छोड़ देना है या आगे कंटिन्यू रखना है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रखूँ या फिर छोड़ दूँ। क्योंकि सामने वाला बस इतना ही कहता है कि इतने दिनों में तुमने इतनी तैयारी करी है, या इतना ही पढ़ पाई हो, या फिर अभी तक तुम्हारी जॉब क्यों रखी है। मेरी भी अपनी उम्मीदें थी कि, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही अभी। इंसान छोड़कर जा रहे हैं, रिश्तों में कोई मिठास ही नहीं है। इंसान छोड़कर जा रहे हैं, उनको पता है कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, या फिर अभी ये ना तो इसके पास जॉब है, ना तो इसके पास ये पैसा, ना रुपया है, तो वो क्यों रुकेगा। रियली बात है, क्यों रुकेगा भाई। मैं भी मतलब तो मुझे भी लगता है कि सबसे पहले यदि आपका वक्त ख़राब है तो सबसे पहले आपको
और वो इंसान ही छोड़ेगा जब जो इंसान आपके बहुत करीब रहता है या फिर बहुत आसपास रहता है, कि हाँ उसको पता होता है कि ये चीज़ें हैं उसकी लाइफ में चल रही हैं, और जब आपकी वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो लगता है कि ठीक है छोड़ो। और मुझे नहीं पता कि अब मुझे आगे क्या करूँगी मैं भी, क्योंकि थोड़ा वेट करूँगी। तो फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी आगे क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई को या छोड़ दूँ, या बिल्कुल मन नहीं करता ना किसी से बात करने का ना किसी से कुछ। क्योंकि मैंने भी सोचा था कि अगर इस टाइम तो जॉब मिल जाएगी, इवन बिहार एक लास्ट ऑप्शन था मेरे पास भी, क्योंकि अभी तो कोई यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो मेरे पास भी बिहार ही एक ऑप्शन था कि हो जाएगा, क्योंकि इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे, कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बट थोड़ा तो कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते आइडिया लग ही जाता है। कि जब मैंने आरओ का दिया था तो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे, और जब मैंने पुलिस का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे। दोनों पेपर कैंसिल होना बहुत, इवन दिन रात जब हम मेहनत करते हैं और अपने सारे इस एज में सारे शौक भुला करके खाना पीना एक टाइम होता है, मतलब हमें, मुझे लगता है कि हमें सिर्फ वही जज कर सकता है जो हमारे घर में एक साथ रहता है। लेकिन अगर वो ही नहीं समझता तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब क्या है, अब पढ़कर बुरा कर रहे हैं या फिर समझ ही नहीं आता है कुछ। तो अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ रियली समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, एकदम दिमाग बहुत अजीब सा हो रखा है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि सब कुछ, लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा, कोई फेस्टिवल, कोई कुछ, कोई दिवाली, कोई त्यौहार नहीं, सब कुछ। लेकिन फिर भी मैंने जो जिस उत्साह के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हाँ इतने दिनों में मेहनत करेंगे तो मैं भी, क्योंकि मेहनत एक दिन की नहीं होती, मेहनत हमारी बचपन से लेकर के बड़े तक की होती है, जो जितना हम जब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से लेकर के एंड तक की होती है। क्योंकि एक दिन में हमें चीज़ें नहीं समझ में आती और ना ही हमें एक दिन में चीज़ें आ जाती हैं कि हम एक दिन में साइंस पढ़ लेंगे ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में हम ज्योग्राफी पढ़ लेंगे ख़त्म हो जाएगा, एक दिन में हम हिस्ट्री पढ़ लेंगे ख़त्म, हमारा पूरा जीवन लगा होता है। और ये इससे बहुत ही बेचैनी वाली भी होती है कि हमें नींद नहीं आएगी, ये वो बहुत अजीब सा होता है। लेकिन ठीक है, पेन वही होता है कि जब हमारी मम्मी की चप्पल टूटी, उसको नई चप्पल ना दिला पाना वो एक बहुत बड़ा दर्द होता है। उनकी चीज़ों को पूरा ना कर पाना बहुत बड़ा, मतलब रिग्रेट फील होता है कि यार हाउ टू, कैसे हो गया ये, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया हमारे एक अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए। कुछ चीज़ें हम उनको नहीं बता पाते कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उनसे जितना हो पाता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ हर एक रुपया लगा देते हैं कि ये बुक मंगानी है, ठीक है हो जाएगा कैसे भी करके, बट हम भी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन रियली वो पेन बहुत, वो दर्द बहुत ख़तरनाक होता है कि यार उनके लिए कुछ ना कर पाना, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सब कुछ करते हैं, एक एक चीज़ फील करते हैं, एक एक चीज़ करते हैं, कैसे भी करे, ना है तो भी हाँ है उनकी तरफ से। बट इस चीज़ को सामने वालों को नहीं समझा सकते, जहाँ से ये चीज़ वो नहीं समझ सकते, बड़े बड़े नेता तो बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें कभी फेस नहीं की मुझे लगता है, तो शायद वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन आज मुझे रियली बहुत रिग्रेट फील हो रहा है कि यार मैं नहीं पढ़ती तो बेटर होता। एटलीस्ट तब पैसा तो नहीं लगाती है।